Hello everyone, welcome back. This is Kirti. A quick analysis for silver trade. मैंने जो लास्ट एनालिसिस अपडेट किया था कि नेक्स्ट वीक के लिए सिल्वर को ट्रेड करने के लिए हमारा प्लान क्या हो, और मैंने उस एनालिसिस में रिपीटेडली मेंशन किया था कि एक स्ट्रॉन्ग क्लोज और सस्टेनिंग अबव दिस लेवल्स। तो सिल्वर ने एक आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दी और उसको ये सस्टेन किए हुए हैं। अब सवाल ये है कि जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं की है, अब एंट्री के लिए की लेवल्स, की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। सिंस अभी तक जो ये लेवल थे 95,000 का जो लेवल था, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था जिसके ऊपर सिल्वर बार बार उस पॉइंट को टच करके रिवर्स हो रही थी, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले रही थी। उस एरिया को कहीं ना कहीं अब सिल्वर ने ब्रीच किया है। तो अब ये जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम यहाँ करेगा। 95,000 का जो 95,200 300 लेवल्स जो हैं, इसके साथ ही यहाँ पर एक ये जो गैप अप ओपनिंग दी है, ये जो गैप है, गैप थ्योरी के अकॉर्डिंग प्राइस कभी न कभी उस गैप को फिल करने के लिए रिट्रेस ज़रूर करती है। तो वी एक्सपेक्ट कि सिल्वर में हमें वापस एक बार एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन वो रिट्रेसमेंट कब देखने को मिलेगा ये कहना डिफ़िकल्ट है। लेकिन फिर भी अगर इंट्राडे में अगर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहें, उसको अगर ट्रैक करते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ ओपनिंग के बाद से इस जो फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट्स का, यहाँ सिर्फ इस कैंडल के रेंज में अभी तक पूरा एक मूवमेंट सिल्वर कर रही है। और यहाँ पर ये जब भी मूविंग एवरेज के आसपास वापस टच करता है, इस प्राइस को टच करता है, जैसे मूविंग एवरेज अभी है 96,900, मतलब 97,000 के लेवल पर है। लेकिन अगर ये इन्हीं लेवल्स पर सिल्वर दिन भर रहती है तो ये मूविंग एवरेज फर्दर शिफ्ट होकर और ऊपर की तरफ इसका लेवल भी शिफ्ट हो जाएगा। और बेटर क्लैरिटी के लिए हम आवर्ली चार्ट को देखते हैं, तो आवर्ली चार्ट में भी वही सीन है। इस पर्टिकुलर गैप को फिल करने के लिए ये जो दोनों कैंडल, डेली पर दोनों कैंडल के बीच का जो गैप है, अगर ये आज इंट्राडे में ही इस गैप को फिल कर लेता है तो बहुत ही शानदार ये करेक्शन होगा और एंट्री के लिए एक बहुत ही अच्छा लेवल इसमें जनरेट होता होगा। अब अगर हम RSI का लेवल देखें 15 मिनट चार्ट पे, तो RSI ऑलरेडी मॉर्निंग में जब ओपनिंग हुई है तब 96 लेवल्स पर था, जो कि काफ़ी ओवरबॉट जोन था। तो यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन इसमें बिल्कुल ऑब्वियसली बनता है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर पिरामिडिंग अभी तक इसको नहीं किया है, एक और लॉट जो मुझे ऐड इसमें करना था। लेकिन इसने अब RSI में भी कूलिंग थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। अब ये जो कूलिंग है RSI की, ये हो सकता है 60 तक सपोर्ट ले करके वापस एक स्ट्रॉन्ग बाउंस दे, या हो सकता है ये 40 तक सपोर्ट ले और फिर वहाँ से वापस अपना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाना शुरू करें। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अब हमें यहाँ पर तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखकर एंट्री करनी होगी कि मूविंग एवरेज को ये कहाँ टच कर रहा है, RSI के लेवल्स क्या है, और क्या ये इस प्राइस के बीच में जो ये गैप है, ये गैप फिल हो रहा है। ये गैप, क्योंकि कहीं पर भी प्राइस अगर हमें इन लेवल्स के बीच में मिलता है और RSI का भी सपोर्ट 40 लेवल्स पर मिलता है, अगर 15 मिनट चार्ट पे 40 लेवल्स को ये ब्रेक करता है, तो हम 1 आवर चार्ट पर उसको देखिए, डेली टाइम फ्रेम के ट्रेड पर हम 15 मिनट के चार्ट से एग्ज़िट नहीं ले सकते हैं। एटलीस्ट हमें आवर्ली चार्ट के एंट्री को फॉलो करना पड़ेगा। तो आवर्ली चार्ट पर भी जहाँ पर हमें मूविंग एवरेज लेवल टच मिलता है, या फिर RSI में, अब RSI में एक अच्छा लेवल मिलता है। RSI अभी जो है वो 86 लेवल के आसपास है। तो अगर ये प्राइस करेक्ट करता है तो आवर्ली चार्ट पर मेरे हिसाब से 60 लेवल्स पर सपोर्ट, या और 60 से नीचे भी मिल सकती है इसकी एंट्री। तो आवर्ली चार्ट पर ट्रैक करके इसमें एंट्री ली जा सकती है। But okay, overall the momentum is good, and as per our analysis this trade is going absolutely right. And अब मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, जो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस था 88,200, दैट इज़ नाउ शिफ्ट टू दिस प्रीवियस कैंडल्स लो, दैट इज़ 91,700। अब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। मेरा ओरिजिनल पोजीशन 90,700 से है। नाउ फॉर द फर्स्ट पोजीशन आई एम ओवर माय कॉस्ट प्राइस, और सेकंड अगर मुझे पिरामिडिंग के लिए एक अच्छा लेवल इसमें यहाँ मिलता है
तो जो सेकंड कैंडल का मेरा सेकंड ट्रेड का जो मेरा लेवल होगा वो और फर्स्ट ट्रेड मिला करके मेरा जो रिस्क होगा वो लगभग जैसे मैंने मेंशन किया था कि 3600 का टोटल स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है। तो 3600 लेट्स से वो एंट्री पर डिपेंड करेगा कि सेकंड लॉट की एंट्री कौन से लेवल पर आती है। तो फर्स्ट लॉट पर तो मेरा कोई लॉस का सवाल नहीं है क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल ऑलरेडी मेरी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर है। तो सेकंड लॉट में वापस एंट्री कहाँ देखने को मिलती है, लेकिन इस गैप को ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि 95,200 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। यहाँ पर अब इस लेवल्स के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह काम करेगा 95,300। और इस गैप को जब भी ये फिल करता है, जहाँ भी रिट्रेसमेंट करता है, तो वहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको टाइम टू टाइम एक ऑन गोइंग ट्रेड का लाइव एनालिसिस आपको टाइमली अपडेट होगा। टिल देन, थैंक यू।